हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन्स 14%। तो देखिए समय में कहा है कि एक शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर उसका मार्क प्राइस रखे ताकि उसे अगर 25% का डिस्काउंट भी देना पड़े तो उसे 14% का गेन हो जाए। इस सम में हमें यहाँ पर सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना होगा और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पता ही नहीं है तो उसको मैं एक्स मान लूंगा और फिर मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पुट करके सेलिंग प्राइस निकालूंगा जो कि एक्स के टर्म में आएगा और उसके बाद मैं मार्क प्राइस निकालूंगा। मार्क प्राइस भी एक्स की फॉर्म में आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर पता ही नहीं है। तो उसके बाद मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस को मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि मार्क प्राइस बड़ा आएगा तो कितना ऊपर उसने मार्क प्राइस रखा है कॉस्ट प्राइस से मैं पहले वो निकालूंगा, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालूंगा। तो देखिए धीरे धीरे इसको समझते हैं किस तरह से इसको करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100। अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स माना हुआ है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक्स मल्टीप्लाई 100 प्लस 14 अपॉन में 100। तो यहाँ हो जाएगा x। अब यहाँ 100 प्लस 14 हो गया 114 अपॉन में 100। यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और यहाँ 2 5 जा 10। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है 57x अपॉन में 50। देखिए सेलिंग प्राइस आ गया x के टर्म में। अब मैं यहाँ पर मार्क प्राइस निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इनटू में 100 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लूँगा सेलिंग प्राइस है मेरे पास 57x अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 100 और इसके अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमें 25 दिया हुआ है तो हम यहाँ 25 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 51 जा 50 और 52 जा 100। अब 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 114। तो 114x और इसके अपॉन में है 75। इसको अगर हम कट करें तो और कट कर सकते हैं अभी। तो देखिए इसको मैं कट कर लेता हूँ 3 से। तो ये 3 से आ जाएगा यहाँ 3 3 जा 9 और यहाँ 3 8 जा 24। यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो इस तरह से ये आ गया है हमारे पास 38x अपॉन में 25। ये हमारा है मार्क प्राइस। अब देखिए शॉपकीपर ने क्या किया है कि कॉस्ट प्राइस से कुछ ऊपर प्राइस रखा है, ठीक है, मार्क प्राइस। तो अब हम ये निकालेंगे कि कितना ऊपर जो है उसका प्राइस उसने रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। तो प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे, ठीक है, MP माइनस CP। इस तरह से पता लगेगा हमें कि कितना ऊपर उसने मार्क किया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर उसने मार्क प्राइस रखा है। तो इसमें से मार्क प्राइस हमारा है 38x अपॉन में 25 और कॉस्ट प्राइस था हमने शुरू में माना था x और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 की टेबल में 25 1 पे आता है। 1 को 38x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38x माइनस 1 की टेबल में 25 पे आता है। 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x। अब यहाँ पर इन दोनों को हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13x अपॉन में 25। इतना ऊपर जो है प्राइस रखा गया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से ऊपर। तो देखिए पेज मेरा यहाँ खत्म हो गया है तो मैं नेक्स्ट पेज पे से लिख लेता हूँ। तो देखिए प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया है, ये है। अब हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं इसकी। तो परसेंटेज ऑफ प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस है वो लिख लेंगे ऊपर और अपॉन में लिखेंगे CP और इनटू में 100। तो यहाँ पर हम इसका यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस ये हमें मालूम है कि ये है 13x अपॉन में 25 और इसके लिए हम डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने x माना था, इसे x ले लेंगे अपॉन में 1 और इनटू में 100। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13x अपॉन 25 भी एज इट इज रहेगा। ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 1 अपॉन में x और इनटू में है 100। अब यहाँ पर x से x जो है वो ये कट हो जाएगा और 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और यहाँ 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52। तो 52%। इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस से 52% ऊपर जो है वो मार्क प्राइस रखेगा जिससे कि
जब वो उस चीज को बेचेगा तो उसको 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 14% का गेन होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।